श्री राम। नित्य के सत्संग में आप सभी भाई बहनों को राम राम। हम लोग हमारी साधना पेज नंबर 21 पर हैं। समर्पण। वास्तव में हमारी साधना आत्मसमर्पण से ही प्रारंभ होती है और उसी में जाकर समाप्त होती है। हमारी साधना का आरंभ भी समर्पण है और जो अंतिम सोपान है वो भी समर्पण है। समर्पण के बिना कुछ नहीं होता। अगर हम रोज की परिस्थितियों में आंसू बहाते रहेंगे और अपना आत्मदान नहीं करेंगे, बहुत व्यक्ति बहुत कुछ दान करता है, कोई धन का दान करता है, कोई सेवा का दान करता है, कोई कई प्रकार से दान करते हैं, मन से भी कोई कल्याण की कामना करता है, बहुत लोग बहुत कुछ दान करते हैं, लेकिन हमको पूरे का पूरा आत्मदान कर देना होगा प्रभु के चरणों में। और जब आत्मदान हो जाता है, जैसे पहले के समय में गुलाम हुआ करते थे, तो अच्छा गुलाम उसी को कहा जाता था जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती थी और मालिक के कहने पर वो काम करता था। तो हमें अपने स्वामी के सामने बिल्कुल वैसा ही आत्मदान करना है जिसमें हमारी कोई इच्छा शेष न रह जाए, ना हमारी जीने की इच्छा हो, ना अर्थ की, न धर्म की, किसी भी चीज़ की हमारी कामना न हो। तो वो समर्पण होता है। हम कितना अपने आप को समर्पण कर पाते हैं, कितना खुल पाते हैं, उसके ही हिसाब से प्रभु हम पर दया करते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। हमारी आपके चरणों में भक्ति बनी रहे, बाकी हमारी न अर्थ के लिए, न धर्म भी नहीं चाहिए, पैसा तो चाहिए ही नहीं, न काम कोई और कामना है, न कोई गति चाहिए कि आप मुझे ब्रह्मलोक की गति दे दो, वैष्णव लोक की गति दे दो, अपने ही लोक की, कुछ नहीं चाहिए। ना साधर्म चाहिए, ना सारूप्य चाहिए, बस अपना बना लो, फिर जो चाहो हमसे करवाओ। अर्थ न धर्म न काम रुचि, बार बार वर मांगहूँ, हरसि देव श्री रंक, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सत्संग। सदा सत्संग मिलता रहे, अपने चरणों की भक्ति मिलती रहे, ऐसा आप श्रीरंग। तो रंगा स्वामी विष्णु भगवान को कहते हैं, राम को कहते हैं। तो हे श्रीरंग, हमें ऐसा वरदान दो। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है प्रभु तोर, और तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोर। जो मेरा तो मुझ में है ही नहीं, तेरा तुझको ही सौंपते हैं, क्या लागत है मोर। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को, ना हमारे कोई बौद्धिक आदर्श हो, न कुछ हो, हमें अपने आप को प्रभु को संपूर्ण रूप से सौंपना है। गीत को बजने दो और साज को छिड़ जाने दो। अपने कोई बौद्धिक आदर्श ना रहे कि हम तो ये करते आए हैं, वो करते आए हैं, अब कुछ उल्टा भी करो। गीत को बजने दो और साज को छिड़ जाने दो। पिंजरों के तोतों को दोहराने दो झूठी बातें, अपनी मैना को तो पर खोल चहचहाने दो। हमारी मैना ये ना हो कि सोमवार को हम ऐसा करते हैं, एकादशी को ऐसा करते हैं, पूर्णमासी को कुछ, वो सब झूठी बातें हैं। कर्म कांडों में कुछ नहीं रखा है, ना हमने बहुत सारी किताबों से, वेदों से पढ़ के कुछ पाया है। वो बौद्धिक आदर्श को बढ़ावा देते हैं। पिंजरों के तोतों को दोहराने दो झूठी बातें, अपनी मैना को तो पर खोल चहचहाने दो। कभी जमी को भी उठने दो अपनी बाहों पे, और कभी आसमान की बाहों को भी झुक जाने दो। जमी अपने पाँव पे उठे और आसमान की बाहें झुक जाएं, ऐसा क्यों? ये ना हो कि आसमान ऊंचा है। कभी थमने दो मीरा की थिरकती पायल, कभी गौतम के सधे पाँव बहक जाने दो। ऐसा भी हो, ये ना हो कि मीरा हमेशा नृत्य ही करती रहे और गौतम बुद्ध सदा मौन रहे। और भी कलाएं हैं जीवन में, 16 कलाएं हैं। कभी मीरा नाचते नाचते ध्यान करने लग जाएं और कभी गौतम बुद्ध
ध्यान करते करते नाचने लग जाएं। जीवन को बिल्कुल वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं बनाना चाहिए। जीवन बड़ा सरल है, इसको हमें सरलता से जीना होगा। बहुत नियम कानून नहीं होना चाहिए। माँ जिधर ले चले, धारा जिधर बह चले उधर बहते चले जाओ, अपनी तरफ से रोक ना लगाओ। जो अंदर से प्रेरणा हो, माँ की प्रेरणा हो, माँ जब अपनाती है तो प्रेरणा देती है, उसमें फिर अपने कर्म संस्कार और बौद्धिक आदर्शों को ले आओ। हम तो ऐसा कह रहे हो, अंदर की मांग ऐसी है। तो कभी थमने दो मीरा की थिरकती पायल, कभी गौतम के सधे पांव बहक जाने दो, कभी बज उठने दो मंदिर से भी अजान की आवाज़, और कभी मस्जिद में घंटियों को घनघनाने दो। यानी इसका अर्थ ये है कि हमें कोई एक विशेष प्रकार का नहीं कि हम करवा चौथ का व्रत करते हैं तो हम ये करते हैं 16 सोमवार। इसका अर्थ है कि जो हो रहा है अगर बदल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको खोने दो जो कभी पास तेरे था ही नहीं। हमारे पास हम सोचते हैं कि ये हमारा घर है, ये मकान है, ये शरीर है, कुछ हमारा नहीं है, ये सब यहीं रह जाएंगे। और शरीर जाने पे इसे तुरंत जला भी दिया जाता है। उसको खोने दो जो कभी पास तेरे था ही नहीं, और जिसको खोया ही नहीं उसको फिर से पाने दो। तो प्रभु हमसे कभी भी विलग नहीं है। माँ इंतज़ार करती है, वो अपने दृढ़ संकल्पों के साथ वो इंतज़ार करती है कि मेरा बेटा पुकार करे और मैं लिपट को उसके गले लगा लूँ। तो हमारा समर्पण ही हमारी साधना की शुरुआत है, और समर्पण धीरे धीरे नाम जप से, पुकार से और बढ़ता चला जाता है। तो हम ये देखें कि हम कितना समर्पित हो पाते हैं किसी भी घटना में। क्या हम माँ का आश्रय, माँ का कर वरद हस्त स्वीकार कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं कि उसने कल्याण के लिए ये परिस्थिति लाई है? अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा समर्पण एकनिष्ठ है, कूटस्थ है। तो इस चीज़ की जांच करनी चाहिए और हर परिस्थिति में माँ की कृपा देखनी चाहिए। जितना हम देखेंगे उतना हमको मिलेगा। तो यही साधना का आदि मध्य और अंत है। इसके बिना भगवती चेतना क्रिया ही नहीं कर पाती। ये टिकट है उसके हमारे अंदर प्रवेश का। तो हम खुद का आत्मदान कर दें, और फिर उसके बाद कि गले राम की जेवरी जित चाहे ले जाए। हमारे गले राम में उन्हीं का पट्टा पड़ा है, जहाँ मर्जी ले जाए, हम तो यंत्र के समान हैं। तो इस प्रकार से हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, नज़रिया होना चाहिए। और आत्मदान तो शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर और अहंकार के स्तर पर भी आत्मदान हो ही जाना चाहिए। तो यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भुई धरे तो बैठे घर माही। जब शीश उतर जाता है, शीश उतरने का मतलब है अहंकार भी जब मिट जाता है, तो किसी भी प्रकार से भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। तो ये कोई बड़बोलापन नहीं है, ये सभी में है और सब में यही संभावना है। किसी में आज हो जाएगा, किसी में कल हो जाएगा, लेकिन ये बहुत जल्दी होगा। अगर हमारा समर्पण जितना अंदर गहन है उतना ही शीघ्र होगा। इसमें देरी की बात नहीं है, बस समर्पण को और गहरा करते चले जाना है। समर्पण का मतलब कोई चीज़ देने की नहीं है। जैसी जैसी परिस्थिति आ जाए, अपने स्वामी को, मालिक को खुश करने की सोचो कि मैं इसमें क्या करूं। मालिक ने एक परिस्थिति भेजी है तो कैसे करूं कि वो खुश हो जाए। जैसे कोई हमारा बहुत दूर का मिलने वाला रिश्तेदार हो और उसका संदेश वहाँ का आ जाए, तो रिश्तेदार नहीं आया, उसका संदेश वहाँ का आया है, तो उसको बैठा के शरबत पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, गुड़ चना खिलाते हैं कि अरे भाई तुम बहुत अच्छा आए और ज़रा बताओ तो हमारे मित्र का क्या हाल चाल है। वैसे ही जो परिस्थिति आए वो हमारे मालिक का, हमारे प्रभु का, परमात्मा का संदेश वाहक है। उस परिस्थिति का ऐसे आलिंगन करो कि तुम तो बहुत अच्छी आई और तुम हमारे प्रभु का संदेश लाई हो। हमारे अपने न जीने की इच्छा हो, न मरने की हो, न अपने अंदर शोधन की भी इच्छा ना हो। बस यही हो कि कितना आत्मदान हो सके, कितना झुक सके, वही आत्मदान। तो अतः दिव्य शक्ति का अवतरण बिना समर्पण के असंभव है। भक्त और भगवान का अभेद्य संयोग, हमारे और भगवान के बीच में जो मैंपना है, जो बौद्धिक आदर्श हैं, वो रुकावट डालते हैं कि ये क्यों हो गया, वो क्यों नहीं हुआ।
तो इस प्रकार से जब हम अपने संकल्प हो ही ना, हमारा अपना कोई डिटर्मिनेशन ना हो, कोई लक्ष्य ना हो कि ये पाना है वो पाना है, कोई पंचवर्षीय योजना ना हो जैसे सरकार बनाती है कि इस साल ये कर लेंगे उस साल ये कर लेंगे, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि भगवान जो देता जाए, जो करता जाए, माँ जो शोधन करती जाए, वो अंदर ही अंदर खुशी खुशी स्वीकार होता जाए। मजबूरी में स्वीकार ना हो, मजबूरी में फिर माँ का भी मन नहीं करता है, अरे हाँ माँ ने किया है तो स्वीकारना पड़ता है, पढ़ने वाला नहीं है। साधना में उतरे हो तो खुशी खुशी उतरो और अच्छे ब्राइट स्टूडेंट की तरह उतरो, ऐसा होना चाहिए समर्पण। भक्त और भगवान का अभेद्य संयोग हम स्वीकारते जाएंगे तो इतनी झोली भर जाएगी कि रखने की ठौर न मिलेगी। सब शोर मचा कर मांग रहे, हम तो चुप मारे बैठे हैं, गुरु तेरे सहारे बैठे हैं, प्रभु तेरे दुआरे बैठे हैं। तो भक्त और भगवान का अभेद्य संयोग, निरंतर एकत्व, इसी की पूर्ति पर निर्भर करता है कि हम खुद को कितना समर्पित कर पाते हैं। और जितना कर पाएंगे, जब तक बिके न थे, कीमत न थी हमारी, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, बिल्कुल बिक जाना है। बिकने का मतलब है फिर बिकने वाले जो गुलाम होता है उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, वही बढ़िया गुलाम माना जाता है। जिसकी इच्छा नहीं होती वही उसकी सबसे ज़्यादा कीमत मिलती है। तो उसी तरीके से वैसा गुलाम हो जैसे जलालुद्दीन खिलजी था, भारत में राज्य करता था, उसने एक गुलाम दिया अलाउद्दीन को, बोला ये बढ़िया गुलाम है और इस गुलाम से तुम जो कहोगे वो करेगा, तुमको दे रहा हूँ। राजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने ये जलालुद्दीन खिलजी, और उसने अपने भतीजे को दिया। उसने कहा गुलाम मलिक काफूर, क्या तुम मेरी हर बात मानते हो? तो उसने कहा हाँ हुजूर, अब मैं तुमको दिया जा चुका हूँ। उसने कहा मेरा चाचा का सर काट दो। तो उस गुलाम ने चाचा का सर काट दिया और अलाउद्दीन को राजा बना दिया। गुलाम जिसका होता है, अगर भगवान हमसे अच्छा भी कर्म करवा रहे हैं, पूरा बुरा भी करवा रहे हैं, हमारे अंदर जैसी प्रेरणा हो, वास्तव में हमारे अंदर के संस्कार हैं, कभी कुसंस्कार उभरेंगे, कभी सुसंस्कार उभरेंगे, सात्विकता भी होगी, राजसिकता भी होगी, कभी कभी तामसी भावना। ये मत सोचो कि अरे हम तो साधना में उतरे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। जो अंदर से आए, embrace all the situations as the harbingers of master of evolution। उस विकास के अधिष्ठाता के संदेशवाहक के रूप में हर परिस्थिति का आलिंगन करो। इस प्रकार से खुशी भी होनी चाहिए अंदर, आनंद खुशी में मन गम के, जैसे गुलाब का फूल खिले। और प्रभु गुरु संदेश प्रसारित करके सभी दिशा में काएं, और गुरु शक्ति सहारे सच्चे मन से संकल्प यही दोहराएं हम, सेवा प्रेम समर्पण सुमिरन श्रद्धा भक्ति बढ़ाएं हम। सब कुछ अपने में बढ़े, लेकिन समर्पण तो बढ़ता जाना चाहिए। आत्मदान की जो अंतिम कड़ी है, देखो कहाँ अटक हो रही है, क्या ऐसा हमारा अंदर है, अटक कहाँ रहा है, कहाँ रुकावट है। वो रुकावट रोक हटा दो, प्रभु कृपा आनी शुरू हो जाएगी। श्रद्धा, अभीप्सा, ग्रहणशीलता सभी इसी के पूर्व रूप हैं। समर्पण अंतिम रूप है। तो समर्पण फलित होता है, श्रद्धा करते हैं, फिर श्रद्धा से पहले विश्वास होगा, वही और बढ़ेगी तो श्रद्धा होगी, श्रद्धा होगी तो फिर मांग होगी, भगवान की पुकार और दृढ़ होगी तो न बुझने वाली लगन पैदा होगी, जिसको अभीप्सा कहते हैं। और इन सभी के हो जाने पर जब पुकार होगी तो फिर उनको पाने के लिए खुद को झुकाना पड़ता है, अपनी कोई भी मांग नहीं रखनी पड़ती है, तो आत्मदान करना पड़ता है। जैसे बलि के पत्थर पर कोई बकरा अपना सर खुद रख दे, ऐसे रखना पड़ता है कि शीश उतारे भूमि धरे, भगवान जो करना है करो, सर सामने है और तलवार आपकी है, मर्जी हो राखो और मर्जी हो मार दो। ऐसा आत्मदान चाहिए, कोई इच्छा ही न रहे। तो ऐसी कृपा होती है भगवान की कि भक्त निहाल हो जाता है। श्रद्धा अभीप्सा ये इसके पूर्व रूप हैं, इसके बिना वे सभी फीके हैं, जैसे दूल्हे के बिना बारात। तो उसी प्रकार से समर्पण
जब होता है तभी ये सब शोभा देते हैं, तभी पुकार भी शोभा देती है। और पुकार हम करते रहे, भगवान पुकारते रहो कि भगवान आ जाओ, फिर हम कहें भगवान आपकी ये बात नहीं मानेंगे और सब मानेंगे, फिर भगवान दूसरी परिस्थिति दें, ना ना भगवान ये क्या दे दिया। तो हमेशा वो जो करना चाहते हैं करने तो हम दे नहीं रहे, अपने शरीर में शोधन हम करने नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आ जाओ। तो क्या आ जाए भगवान आपके अंदर, क्या आ जाए? आप अपने को देना ही नहीं चाहते हो, उसका रूपांतरण होना है, शरीर का आमूल चूल परिवर्तन होना है। जो स्थूल है, जो यहाँ निरा स्थूल है, निरा जड़ है, उसको चेतन में बदल जाना है। रोम रोम तन राम पुकारे, और राम राम रमकार मचा रहे, यहाँ सबका रूपांतरण होना है। तो बुद्धि को रख दोगे, यही बुद्धि दिव्य हो जाएगी। मन को रख दोगे तो यही हृदय में पावन हृदय बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा, और रोम रोम सब सजीव हो उठेंगे। इस प्रकार से जो मुट्ठी से कंकड़ खोलना नहीं जानता, उसकी मुट्ठी में हीरा कहाँ से आएगा? अरे अपने कंकड़ों को छोड़ो, ये सब धीरे धीरे खिसक रहा है, जीवन खिसक रहा है। इसी जीवन में भी प्रभु उतर सकते हैं। हमारे समर्पण की कमी है, ऐसा हम करें और बस निहाल होते चले जाएं। देखें हर परिस्थिति में कि हमने इस परिस्थिति में क्या हमने खुशी मिली, क्या हमने अपनी नाभि से बोला कि मरहबा क्या कमाल है। कहीं हम ऐसा तो दूसरे से नहीं कहते हैं, देखो हमारे यहाँ भगवान कितना अच्छा अच्छा कर रहे हैं, घर बनवा दिया, ये बनवा दिया। ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू। हम मीठा हो या कड़ुआ हो, दोनों में क्या भगवान का मंगलमयी विधान देख पा रहे हैं? यदि देख पा रहे हैं तो ये सच्चा आत्मदान है। हमें अपनी परख करते रहना चाहिए, यही साधना को व्यवहार में उतारना होता है। साधक जैसा है जो है, बुद्धि हृदय प्राण और शरीर जैसे हैं, ठीक वैसे का वैसे माँ को अर्पण करना होता है। ऐसा ना हो वो हमें स्वीकार कर लेती है। ऐसा डॉक्टर सोचो कि जो कहे पहले तुम ठीक हो जाओ तब हमारे पास आना, तो कौन जाएगा उस डॉक्टर के पास? तो हमारी माँ ऐसी नहीं है। और या हम ही ऐसे सोचने लगें कि पहले हम ठीक हो जाएं, अपने सब दुर्गुण दूर कर लें, अब मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊँ। तो हम बहानेबाजी कर रहे हैं, पहले अपनी मैली चादर ठीक कर लें। भाई जो सोया है उसे जगाया जा सकता है, और जो बन के सोया है उसको उठाओगे कि उठो उठो, तो वो और चादर तान के सो जाएगा, कहेगा कि कहीं जान न ले हम जाग रहे हैं। वरना गौतम बुद्ध तो पड़ोसी की मौत पे जाग जाते हैं, और यहाँ पर लोगों के घर में मौत होती है, लोग थोड़ा बहुत रो धो लेते हैं और फिर से संसार के काम में लग जाते हैं। तो जो जागना होता है वो जाग जाता है, और जो बन के सोया है उसे नहीं जगाया जा सकता है। तो साधक को सजग रहना होगा, सचेष्ट रहना होगा, और अपनी कमी को निरंतर देखना होगा। परिस्थितियों का दोष बाहर देखना बंद करो। परिस्थितियां हमको सुधारने आई हैं, ना कि वो बाहर से आई हैं और बाहर की चीज़ को सुधारने। उसकी उपयोगिता समझो, और अगर उपयोगिता समझेंगे कि हमारे शोधन के लिए आई हैं और उसे स्वीकार करेंगे, सर झुका लेंगे, वो अपना काम शीघ्रातिशीघ्र करेंगी और हमसे विदा ले लेंगी और हमको और निर्मल कर देंगी। तो हम परिस्थितियों को रिपेल ना करें, प्रतिकर्षित ना करें, और रोएं धोएं ना। हर परिस्थिति में ये ना सोच रहे कि हमारे ऊपर कितनी विपदा आन पड़ी। विपदा कुछ आन नहीं पड़ी है। कठिन समाज मिलेगा, अभी 8वें 9वें के बच्चे को रोने लगेगा, रोएगा तो पढ़ेगा क्या और तेज क्या बनेगा? और वही जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, थैंक यू मैम, आपने मुझे कठिन सवाल दिया और सब बच्चे सरल सरल कर रहे हैं, आप मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रही हैं। आप हमें माँ सहायता करती है। ऐसा नहीं होता है कि प्रतिकूल परिस्थिति होती है, जितनी विकट परिस्थिति होती है उतना ही हम उसको अपने और समीप पाते हैं। वह विषाद धन्य है जो प्रभु चरणों में स्थिर राग पैदा कर दे, और नहीं तो दिन नहीं, रात नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, और रह गई एक नहीं, हाँ का कोई काम नहीं। हम हर परिस्थिति में बस नाना करते रहते हैं और उसकी ओर ध्यान नहीं देते। तो हमें क्या करना चाहिए कि प्रभु की ओर और समर्पित होते जाना चाहिए। जैसा साधक है वैसा ही
वो माँ के अर्पण होता है और उसको अर्पण अपने आप को कर देता है। अर्पण करने से पूर्व उसको शुद्ध करना ये उसका काम नहीं है। बालक जैसा भी है माँ को पुकारे तो माँ उठा लेती है। बरसों से तेरा जिक्र तेरा नाम नहीं है, पर ये भी हकीकत है कि आराम नहीं है। हम रोते रहते हैं, जीवन पूरा रो रो के गुजार देते हैं, तो लेकिन तब भी उसका नाम नहीं पुकारते। वो धन्य भाग भक्त हैं, वो धन्य भाग साधक हैं जो कठिन परिस्थितियों में माँ की ओर झुक जाते हैं। तो हमें भी ऐसे समर्पण करना चाहिए। श्री राम। राम राम भैया जी। राम राम भैया। राम 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 राम। गीता जी राम राम। ज्योति राम राम। राम राम पूजा राम राम। सभी साधकों को राम राम। कुसुम मौसी राम राम। राम राम सीमा राम राम। राम 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 राम। कल हम लोग इसी समय फिर मिलेंगे। सबको राम राम। राम गीता जी राम राम।